गुड इवनिंग मुझे अपने कल वाला पहले रिपीट कर लेते हैं। कल अपने क्या था, सांवेगिक विकास। संवेग का अर्थ क्या होता है? संवेग का अर्थ, संवेग क्या है? व्यक्ति की वह उत्तेजित दशा है जिसमें क्या है, शारीरिक और मानसिक प्रकार से व्यक्ति क्या है भी आदान प्रदान कर सकता है। उसमें क्या है, उथल पुथल होती है। वो चीज क्या कहलाई थी? संवेग कहलाया था। और संवेग हमेशा क्या होते हैं? क्षणिक होते हैं, यानी क्या है कुछ ही समय के लिए होते हैं। उसके बाद क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे संवेग है वो अपने क्या है कम हो सकते हैं। जैसे भी कोई बच्चा है, वो एकदम से क्या है रोने लग गया और कुछ ही सेकंड के बाद क्या है वो हंसने भी लग सकता है। विलियम मैकडूगल के द्वारा कुल समय कितने माने गए थे? 14 संवेग माने गए थे। तो वाटसन के द्वारा भी क्या मुख्य रूप से किसको माना गया था? डर, भय, प्रेम को क्या है मुख्य रूप से माना गया था। तो रोस ने क्या कहा था? भी क्या रागात्मक तत्व की प्रधानता। रागात्मक तत्व का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेम, वात्सल्य, वो चीज किसमें आ जाएगी? रागात्मक के अंदर आ जाएगी। उसके बाद अपने किया था सैमुअल स्माइल की डेफिनेशन याद की थी। क्या की थी? चरित्र आदतों का पुंज है, यानी अपने जितने भी करेक्टर हैं वो सारे मिलने के बाद किसका निर्माण हो जाएगा? एक आदत का निर्माण है वो हो जाता है। उसके बाद अपने किया था भी सबसे पहले इसमें क्या है भी जन्म से लेकर बालक में 2 या 3 वर्ष तक कौन कौन से क्या अपने संवेग है वो विकसित होते हैं। तो जन्म के समय सबसे पहले कौन सा होता है? जन्म के समय सबसे पहले होती है उत्तेजना। जन्म के बाद क्या लगभग 3 माह तक क्या होता है बालक में? प्रथम वार्तालाप। प्रथम वार्तालाप में क्या हो जाएगा? हंसना है, रोना है, क्रंदन है, वो किस में आ जाएगा? प्रथम वार्तालाप में आ जाएगा। उसके बाद बालक आ जाएगा 6 माह। 6 माह में 3 काम थे। कौन कौन से? जैसे अपने भय, क्रोध है, प्रेम है, ये क्या संवेग इसमें आ जाएंगे। 6 के बाद 1 साल। 1 साल में क्या करता है? स्व प्रेम, आत्म प्रेम करने वो लग जाता है। और स्व प्रेम को सिगमंड फ्राइड ने क्या नाम दिया था? नार्सिसिज्म अवस्था का नाम दिया था। नार्सिसिज्म का अर्थ होता है स्व प्रेम, यानी खुद से ही प्रेम करना क्या चीज कहलाएगी? नार्सिसिज्म कहलाएगा। नार्सिसिज्म के अपने क्या 2 टाइप किए थे। कौन कौन से? एक तो होता है जीवन मूल प्रवृत्ति और एक होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को बोला जाता है जिजीविषा। और जिजीविषा का अर्थ क्या हो जाएगा? भी जीने की चाहे, या क्या हो जाएगा? निर्माणकारी जो कार्य किए जाएंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? जिजीविषा में आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा कौन सा है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति, या इसको क्या बोलते हैं? मुमूर्षा बोला जाता है। और इसमें क्या होता है? विध्वंसकारी या क्या जो विनाशकारी कार्य है वो क्या इस चीज के अंदर किए जाएंगे। और अंत में इनके नाम थे। जीवन मूल प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया था? इरोस नाम दिया गया था। तो मृत्यु मूल को थेनाटोस, ठीक है नहीं, टोस थेनाटोस नाम दिया गया था। उसके बाद 2 वर्ष की अवस्था आते आते बालक में कौन कौन से संवेग आ जाएंगे? ईर्ष्या। और उसके बाद जो कुछ बच गए सारे के सारे क्या है 2 साल की अवस्था तक आ जाएंगे। और यही बात किसने कही थी? ब्रिजेज महोदय के द्वारा कहा गया था भी क्या 2 वर्ष की अवस्था तक बालक में क्या आ जाएंगे? सारे के सारे संवेग आ जाएंगे। तो सबसे पहला संवेग उत्तेजना और सबसे अंत में कौन सा आया था? ईर्ष्या नामक का संवेग है वो आया था। उसके बाद अपने करेंगे विशेषताएं। ईर्ष्या और घृणा वैसे तो एक चीज है दोनों के अंदर, क्योंकि अपने किसी भी चीज से अगर दूर हटेंगे, बार बार अपने की उसी से क्या जैसे अपनी भी नफरत होने लग जाएगी। उसके बाद ईर्ष्या का वैसे मतलब अपने सफलता के अंदर सबसे अधिक यूज में किया जा सकता है ईर्ष्या। ईर्ष्या वैसे 2 टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे अपने कोई साथ वाला जॉब लग जाए, उसके बाद अगर अपने उसके प्रति ईर्ष्या करें तो वो चीज क्या है? अपने लिए पॉजिटिव है। लेकिन अपने क्या करते हैं? कपड़ों के लिए प्रति ईर्ष्या, पैसों के लिए ईर्ष्या, घर में अच्छा है, वो क्या गलत हो सकती है। लेकिन घृणा का अर्थ लगभग क्या होता है? नेगेटिव होता है घृणा का अर्थ। वैसे हाँ, नफरत अपने वो नेगेटिव होता है, लेकिन ईर्ष्या में क्या आपको 2 अर्थ ले सकते हैं। उसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अपने साथ वाला कोई व्यक्ति है, अपने रूम पार्टनर है, अगर वो जॉब लग जाए तो जॉब लगने के बाद आपको खुशी कितनी होती है? वो तो आप जाना कितनी को है? क्या सामने से क्या आपको बहुत अधिक खुशी होती है, लेकिन क्या है आग अंदर लागड़ी हुए, बेवकिया लाग गयो। तो उसमें होता है
कोई बात नहीं, जो दूसरों के सामने अपने नहीं कहेंगे, लेकिन क्या अपने अंतर मन में सोच के देखेंगे तो क्या अपने बार बार सोचते हैं भी ये तो लग गया, अब तेरा क्या होगा, तेरा क्या होने वाला है। उस समय क्या उसके द्वारा जितने भी अच्छे कार्य बुरे कार्य वो अपने दिमाग में आएंगे और बार बार आपने क्या कर लिया भी मेरे को सक्सेस होना है, तो आप क्या उससे ईर्ष्या करने लग जाओ भी ये अगर मान लो 3rd ग्रेड बना है तो मैं क्या 2nd ग्रेड बनूंगा, ये 2nd बना है तो मैं क्या है अपने 1st ग्रेड के अंदर आ जाऊंगा। तो वो चीज क्या हो जाएगी भी आप में ईर्ष्या किस में आ रही है, पॉजिटिव हो रही है। लेकिन अपने कपड़ों की बात कर ले भी उसने कपड़े इतने अच्छे पहने, मैं क्या और अच्छे पहन रहा हूं, मैं और अच्छे पहन रहा हूं, तो वो चीज क्या हो जाएगी इसमें गलत हो सकती है। लेकिन घृणा का अर्थ मान के चलो नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव होने की संभावना क्या बहुत ही कम होती है। इसमें आपको ध्यान देने वाली एक ही बात है कि सबसे पहला समय कौन सा होता है, उत्तेजना। इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है और स्पेशली नाम आएगा किसका, ब्रिजेज महोदय के द्वारा। ब्रिजेज ने कहा था कि उत्तेजना नाम का समय क्या है सबसे पहले आता है, तो ईर्ष्या क्या आती है बालक में सबसे अंत में आती है। विशेषताओं के अंदर अपने किया था भी आपने एक वाटसन की डेफिनेशन पढ़ी थी। वाटसन ने क्या बात बोली थी, वाटसन ने एक शब्द दिया था तीव्रता। भी इस अवस्था में क्या है बालक के अंदर, चाहे वो बात हो जाए सांवेगिक विकास की, चाहे वो बात हो जाए शारीरिक विकास की, चाहे बात हो जाए आपका क्या है सामाजिक विकास, सारों के सारों में क्या पाई जाती है, तीव्रता पाई जाएगी। क्योंकि वो समाज में क्या है सीखना चाहेगा और इसी कारण इसे क्या नाम दिया गया है, विशेषवा अवस्था को क्या है सांवेगिक विकास का सवर्ण काल भी कहते हैं। सांवेगिक विकास का क्या होगा, सवर्ण काल। सवर्ण काल क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इस अवस्था के अंदर बालक के अंदर क्या है जितने भी अच्छे क्या है संस्कार है उनमें वो क्या लेगा, रुचि लेगा और रुचि लेने के बाद क्या हो जाएगा उनका विकास क्या हो जाएगा बहुत अधिक जल्दी होता चला जाएगा। जितना आपने उसको अच्छा सिखाया, जितना आपने क्या सिखाया बुरा सिखाया, सारा का सारा वो क्या कर लेगा ग्रहण कर लेगा और करेगा कहां से, समाज से और अपने क्या है परिवार से। अपने इसकी एक डेफिनेशन पढ़ी थी, याद आ रही कुछ, करो एंड करो की। करो एंड करो ने कहा था भी बालक में कभी कभार क्या है जो उसको वंश क्रम से बहुत अधिक अच्छे गुण मिले हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर उसका वातावरण खराब है तो क्या होते हैं वंश क्रम वाले गुण भी क्या होते हैं कभी कभार धूमिल हो सकते हैं। मान लो उसका आईक्यू लेवल क्या है 140 130 है, भी एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है, उसके परिवार में क्या है सभ्यता बहुत अच्छे है, संस्कार बहुत अच्छे हैं, सभी का मान सम्मान करने वाले हैं। उसके बाद क्या है गांव में मोहल्ले में देश में अपने क्या है शहर में उनकी अच्छी पहचान है। उसके बाद क्या परिवार में संस्कार बढ़िया है, लेकिन वो क्या गलत संगति में आ जाए तो गलत संगति में आने के बाद क्या उसकी आईक्यू लेवल तो चलेगा, बुद्धि तो उसकी चलेगी, लेकिन वो कहां चलेगी, नेगेटिव चलेगी। वहां पर क्या उसके संस्कार धीरे धीरे क्या हो जाएंगे धूमिल होने प्रारंभ हो जाएंगे और वो चीज वो कहां से सीखेगा, लगभग शेषवा अवस्था और बाल्य अवस्था, वो लगभग 17 से 18 साल की जो अवधि है वही उसके लिए क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें क्या है कर सकती है। उसके बाद एक इसमें होती है अपने नॉर्सिसिज्म, किया था ना, नॉर्सिसिज्म की भी क्या पाई जाएगी विशेषता पाई जाएगी, क्या चीज होती है वो स्वय मोह है। उसके बाद जिज्ञासा, जिज्ञासा की प्रवृत्ति हमेशा क्या होती है प्रबल होती है। जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा होती है। तो शेषवा अवस्था में बालक क्या करता है भी किसी भी चीज के बारे में क्या है जानने की कोशिश करता है। जैसे सबसे पहले आपने उसको क्या, जैसे भी 2 दिन 3 पहले 10वीं को रामदेव जी का मेला था, सभी के अपने बच्चों के लिए खिलौने लेकर आए, लेकिन आज तक वो टूट चुके ना, टूट चुके हैं तो ठीक है, लेकिन उनके अलग अलग पार्ट मिलेंगे आपको। क्यों करता है, क्योंकि वो हर चीज खोल के देखना चाहता है उसके अंदर चीज थी क्या। बार बार उसने क्या टायर अलग कर दिया, उसके बाद उसके पार्ट्स को अलग करेगा, खोल के देखेगा, उसके बाद दोबारा क्या करता है चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या होती है नहीं चलती है। और आपा भी कम को नहीं होता ही है भी घर में और में कोई प्रोग्राम हो और आपके हाथ कोई गिफ्ट लग जाए, अगला चाहे कुछ ही कह दे भी गिफ्ट नहीं खोलना है, 10 दिन 8 दिन गिफ्ट क्या है नहीं खोलना है, लेकिन अपने क्या करेंगे आपा कौन माना एक तो क्या खोल के देख लिया, बाद में के दोबारा पैक भी कर सका, देख लें के ध्यान लगे अगलों के देखना है।
तो वो क्या भी जिज्ञासा क्या हो जाएगी व्यक्ति में, किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा भी, आप उस चीज के बारे में क्या जानते हो, वो चीज क्या बालक में बहुत अधिक क्या है प्रबलता पाई जाएगी। और छोटे बालक को आप कभी देख लेना, सबसे अधिक अगर आपका टाइम पास अच्छा समय व्यतीत करेगा तो वो क्या करता है, बालक करता है। किसी भी चीज को आप ले आओ, ये क्या है, क्यों है, कहाँ है, सारे के सारे क्वेश्चन कौन पूछता है, बालक ही पूछता है। कोई बाहर से आया, ये मेरा क्या लगता है, आपने कहा भी अंकल लगता है, अंकल ही क्यों लगता है, भी अलग अलग उससे क्या है, सरल से क्या कठिन वाक्य होने प्रारंभ हो जाएंगे। भी हर चीज के बारे में क्या है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति है वो पाई जाएगी। उसके बाद क्या है, दोहरान की प्रवृत्ति भी क्या होती है, बहुत अधिक तीव्र गति से क्या है पाई जाएगी। दोहरान का अर्थ क्या होता है, भी बार बार उसी चीज को क्या कर देना, रिपीट करना। इसका भी अपने क्या एक अच्छा सा एग्जाम्पल काम में लेते हैं। आप घर से कहीं बाहर जा रहे हो, बच्चे ने क्या कर ली, पहले को जिद कर ली, मेरे को क्या है कोई खिलौने लेके आने हैं, और क्या है आप मेरे को खिलौने क्या है दिला के लेके आओ। तो आपने कह दिया ठीक है, बच्चे अपने बीच क्या है चलते हैं। जैसे ही आप गेट पे गए या गेट के आसपास गए, घर से निकल रहे थे, इतने में क्या है 2 से 3 क्या गेस्ट आए और उन्होंने क्या गेट में एंट्री कर ली। अब बताइए आप उनको छोड़ के जाओगे या उनका वेलकम करेंगे? वेलकम करेंगे। अपने क्या उनको घर के अंदर बुला के ले, आराम से सोफे पे बिठा दिया, चाय पानी पिला दी। उसके बाद बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, खिलौना चल रहा है। भी क्या मेरे को खिलौना चाहिए। बार बार आप वहां से क्या आए, उसको चाय पिलाई, गेस्ट को चाय दी, 2-4 मिनट आपने बात की, मैक्सिमम आपको 8 से 10 मिनट का टाइम लगा हुआ। इस दौरान क्या है भी आपके तो टाइम का ध्यान नहीं लगा, लेकिन बच्चा क्या है आपको इस टाइम पीरियड में 15 से 20 बार बोल देगा, चलांगे चलांगे चलांगे। फिर बार बार क्या वो उस चीज को भी इसके दिमाग में क्या हो जाएगा, ये भूल ना जाए। बार बार क्या वो ये बात बोलेगा, अपने चलें क्या चलें क्या चलें क्या, क्योंकि वो चीज उसके दिमाग में क्या है, हर चीज को क्या है दोहराने की प्रवृत्ति है वो पाई जाएगी। भी शायद वो क्या है भूल ना जाए। तो क्या दोहराने की प्रवृत्ति भी क्या है बालक में इस अवस्था के अंदर क्या है बहुत अधिक पाई है वो जाती है। उसके बाद संवेगात्मक क्या होता है भी विकास इसमें हो जाता है। संवेगों में क्या है तीव्रता भी पाई जाती है और क्या कम भी हो सकते हैं, प्रदर्शन भी करेगा। और उसके बाद क्या दमन करना नहीं जानता है। दमन करना कब सीखेगा, कब सीखेगा? अब आप दमन ही करा, अब दमन ही कर रहे हैं भी अपनी इच्छा बहुत कुछ करने की है, लेकिन क्या भी आगे वाला अपने क्या इसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे, मन मार के रह जाओ। वही होता है कि दमन भी आप रो रहे होते हैं, लेकिन रोने के बाद क्या अपने आप चुप हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा, तो वो क्या हो जाएगा दमन करना। भी आपको उस चीज का ध्यान है, लेकिन उसके बाद भी क्या उस चीज का क्या हो जाएगा दमन हो जाएगा। क्योंकि इस अवस्था में संवेग क्या होते हैं क्षणिक होते हैं। भी उसको कंडीशन का पूरा क्या होता है ध्यान नहीं होता है। कंडीशन बच्चा रो रहा होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा एकदम से हंसना भी प्रारंभ है वो हो सकता है। उसके बाद कल्पना हमेशा क्या होती है कोरी कल्पना। कोरी कल्पना जानो कि झूठी। भी बालक क्या करेगा, जैसे अपनी गाड़ी चला रहा है, गाड़ी होती है कि उसके सामने होती है, गाड़ी होती भी है नहीं भी होती, दोनों बात हो सकती है। जैसे वो अपने घर के अंदर बाइक है, बच्चे को आपने क्या कर दिया बाइक के ऊपर बिठा दिया, बिठाते क्या करेगा स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ लेगा, उसके बाद क्या मुंह से आवाज निकालेगा और जोर जोर से शायद बाइक चल रही है, उसके बाद क्या दूर हट जाओ ये हट जाओ, या भी आपको क्या है बोल सकता है। तो क्या कल्पना क्या बना रहा है कोरी बना रहा है। उसके बाद बच्चा क्या ननिहाल आ जाए, तो ननिहाल आने के बाद क्या करता है अपने घर की परिवार की क्या करता है बहुत अधिक तारीफ भी करता है। हमारे क्या घर बहुत बड़ो है, ठीक है नहीं सारा के इतना बड़ो है, हमारी गाड़ी इतनी बड़ी है, थाली लियो टक्कर ले लेंगे देख लेंगे, होता ही है। भी देख लेने की क्या करता है वो धमकी भी दे देता है, मेरे पापा ही है लंबाई इतनी है बस। वो भी लगभग क्या है अपनी तरफ से वो बहुत अधिक झूठ बोलता है, और आगे वाला भी उससे ज्यादा हो तो कल्पना के मेरे कोरी को नहीं हो रही हो जाए बोरी भर जाए मेरे कल्पना की। तो वो क्या भी अपने तरफ से ऐसे होता है, जैसे अपने ट्रैक्टर पे बिठा दिया मुंह से आवाज निकालेगा, अपने क्या हाथ से वो ईंट को चला रहा होता है। क्योंकि बच्चों में खिलौने की प्रवृत्ति होती है। खिलौने क्या है, चाहे बच्चा अमीर हो और चाहे गरीब हो, खिलौना क्या वो लेना ही चाहता है। भी अमीर बच्चा है तो उसके पास क्या भी अपने पास से अलग अलग प्रकार के खिलौने मिल सकते हैं, लेकिन गरीब बच्चा है तो वो पत्थर है उससे खिलौना बना सकता है। कोई घर में कोई और मार्बल का टुकड़ा मिल गया उससे पत क्या है वो गाड़ी बना सकता है। और सारों ज्यादा तो चप्पल हाथ लाग जाए नहीं, टायर काट गए बस बना दे। तो अगर कहीं गुम हो जाए ना अपनी तो समझ लो भी आज तो गई, हाँ कही है वहां पर क्या चली जाती है। उसके बाद बात आती है
भी इस अवस्था में क्या है, भावी जीवन की आधारशिला भी इसको कहा गया है। भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला क्यों कहा गया है? क्योंकि इस अवस्था में बालक क्या करेगा, ये वाली देखो भी क्या है, सावैगिक अवस्था का स्वर्ण काल, फिर जो कुछ भी है उसको बनेगा, उसके बाद क्या है 5 से 6 साल की अवधि तक क्या है उसका सारा का सारा ध्यान लग जाएगा। शारीरिक रूप से ध्यान कैसे लगेगा कि बालक अगर चलना प्रारंभ कर देता है, इसका मतलब क्या है वो विकलांग नहीं है, पांव से बोलना प्रारंभ कर देता है, बोलने से क्या है विकलांग नहीं है, तो सारा का सारा क्या है शारीरिक विकास 5 से 6 वर्ष की अवधि तक क्या उसका अपने ध्यान है वो लग जाएगा। उसके बाद क्या है अपने रोने वाला अपने मान सकते हैं, उसके बाद क्या है सामाजिक विकास हो जाएगा, और एक होता है आपका कौन सा मानसिक, मानसिक कौन सा हो जाएगा, जिसके सोचने समझने तर्क करने की जो शक्ति है वो किस प्रकार की है, अच्छी है या बुरी है, उसमें दिमाग थोड़ा बहुत है कि नहीं, वो सारा का सारा क्या है कि 5 से 6 वर्ष की अवधि तक क्या है पता लग जाएगा। वहां तक अगर उसका विकास अच्छे तरीके से हो रहा है तो उसके बाद भी क्या है और क्या अपने क्या है पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो ये अपनी होगी क्या है मेन विशेषताएं क्या हो जाएंगी, सामयिक विकास का स्वर्णकाल कहते हैं, नोर्सिसिज्म की अवस्था कहते हैं, और इस अवस्था में क्या है जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, दौरान की प्रवृत्ति क्या है बालक में बहुत अधिक है वो पाई जाएगी। भावी जीवन की आधारशिला कहते हैं, कल्पना हमेशा क्या होती है कोरी होती है, और एक होती है एक चीज और है इसमें आत्मनिर्भरता, नहीं होती है आत्मनिर्भरता नहीं। आत्मनिर्भरता नहीं का मतलब क्या हो जाएगा भी बालक सारे काम के लिए क्या है दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसे खाना खाना है सबसे पहले क्या उसको दूसरे खिलाएंगे, कपड़े पहनना है, नहाना है, धोना है, सब कुछ क्या है भी आत्मनिर्भर का मतलब हो जाएगा स्वयं के ऊपर डिपेंड होना, वो क्या है इसमें अवस्था है वो नहीं पाई जाएगी। तो क्या 2-3 कारण इसमें मेन हो जाएंगे, एक ये वाला हो जाएगा, उसके बाद कल्पना कोरी, दौरान की प्रवृत्ति, जिज्ञासा, नोर्सिसिज्म, और एक ये चीज प्रश्न आया है बहुत बार क्या है सामवेगिक विकास का, इसे क्या कहा गया है सवर्ण काल कहा जाता है। ये तो अपनी होगी क्या मुख्य मुख्य विशेषताएं। अब अपने हिसाब से क्या होना चाहिए, शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, भी जो बालक हैं उनको इस अवस्था के अंदर क्या शिक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए। तो बालक है उसका जन्म हुआ कहां पे हुआ, परिवार में होगा, घर के अंदर परिवार के अंदर होता है, तो क्या सबसे पहले शिक्षा कहां से मिलेगी, घर से मिलेगी। अपने कल या परसों बात की थी कि क्या शेष अवस्था में बालक कौन से स्कूल में जाएगा, तो आपने क्या उसको बहुत जगह भेज दिया था, किसी ने नर्सरी में भेज दिया, किसी ने आंगनवाड़ी में भेज दिया, कहीं भेज दिया, लेकिन क्या इस अवस्था में वो कहीं पर नहीं जा रहा है, वो कहां पे जाएगा, परिवार में जाएगा। तो परिवार क्या है उसका सबसे बड़ा क्या है स्कूल या सबसे बड़ा विद्यालय है, और उसके पहले शिक्षक कौन हो जाएंगे, पहले उसके शिक्षक हो जाएंगे माता पिता, और उसका क्या है जो परिवार है वो इसका क्या हो जाएगा शिक्षक। क्योंकि बालक सबसे पहले किसको पहचानता है, अपनी माता को पहचानता है, किसके द्वारा, मानसिक शक्तियों के माध्यम से कि अपनी माता को पहचान करता है। कौन से माह में, 3 माह की अवधि तक क्या बालक अपनी माता को क्या पहचानने वो लग जाएगा। उसके बाद क्या उसके माता पिता के द्वारा उसको क्या अच्छे बुरे जो भी संस्कार है वो क्या दिए जाएंगे। तो क्या शेषवा अवस्था में सबसे बड़ी पाठशाला कौन हो जाएगा, उसका परिवार हो जाएगा, और उसका शिक्षक क्या हो जाएगा, पहला उसके माता और पिता हो जाएंगे। उसके बाद एक है बात कही गई थी अरस्तु, अरस्तु की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, अरस्तु कौन था, किसका जनक है, प्रश्नावली विधि का भी है, प्रश्नावली विधि का तो वुडवर्थ है, हाँ आगमन निगमन का होगा। प्रश्नावली विधि का तो क्या है वो हो जाएगा वुडवर्थ है, और अगर आदि जनक आए तो कौन आ जाएगा, सुकरात आ जाएगा, अपने की थी इसमें। तो अरस्तु ने एक बात कही थी भी क्या स्वस्थ जो अपना स्वस्थ शरीर है ना, स्वस्थ शरीर में क्या है स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। भी सबसे पहले उसने कहा था भी बालक क्या शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ होगा उसी के बाद वो क्या करेगा भी उसमें सीखने की शक्ति है वो क्या हो जाएगी अच्छी होगी, उसमें क्या किसी प्रकार की समस्या है वो नहीं होगी। मान लो कोई बच्चा बीमार है और बीमार बच्चे को आपने कहा पढ़ ले या क्या भी तू ये काम कर ले, भी अपने क्या दौड़ भाग कर ले और कर ले, खाना खा ले, तो उसको अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। उस कारण क्या हो जाएगा उसका शारीरिक विकास है अपने आप ही मंद हो जाएगा, वो समाज के संपर्क में नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा
सामाजिक विकास भी क्या है कम हो जाएगा। उसके बाद क्या है समाज के संपर्क में नहीं आया तो सुख दुख को अनुभव करेगा नहीं कर पाएगा। भी घर में कोई सुख है दुख है, इस कारण क्या हो जाएगा सामयिक विकास है वो भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। और अगर शारीरिक विकास शून्य है तो मानसिक विकास क्या हो जाएगा अपने आप ही बालक का क्या है सोचने समझने तर्क करने की शक्ति क्या हो जाएगी बहुत ही कम हो जाएगी। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जो क्या करते हैं सिर्फ 10 से 12 साल तक क्या घर में रहेंगे, उसके बाद क्या है बाहर जाने का आने का, स्कूल गया, स्कूल से सीधा काम पर आ गया, घर में आ गया, घर से क्या है स्कूल में चला गया। जैसे अपनी कोई शादी हो या और कोई पार्टी होती है उसमें अगर उन बच्चों को आप देखो तो आपको अलग दिख जाएंगे। प्रवृत्ति कौन सी होगी अंतर्मुखी होती है, ठीक है नहीं बिल्कुल ही इकल खोरडा वह नहीं अंतर्मुखी प्रवृत्ति क्या है उनमें सबसे अधिक वो पाई जाएगी। उसके बाद क्या है बालक के किससे सीखते हैं शिक्षा के अंदर किससे सीखते हैं खेलों द्वारा। तो क्या है बालक के लिए आपको किसकी व्यवस्था करनी चाहिए स्कूलों के अंदर भी क्या है खेलों की व्यवस्था करनी चाहिए। आपने देखा होगा आजकल एक लोगो आता है प्ले स्कूल आता है ना। प्ले स्कूल का मतलब क्या है खेलना सिखाना। भी जो उसको इन्वायरमेंट प्ले स्कूल का मेन हो जाएगा भी जो इन्वायरमेंट बच्चे को घर में मिल रहा है डिट्टू क्या है उसको कहां पे मिले स्कूल के अंदर मिले। और 5 से 6 साल की अवधि तक उसको ABCD क ख ग नहीं सिखानी चाहिए। उसको क्या चीज सिखाइए भी वो खेल द्वारा सीखेगा। उसके अंदर जितने भी खिलौने हैं उनको दीजिए, वो क्या आराम से उसी से क्या हो जाएगा धीरे धीरे अभ्यस्त होता चला जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए भी उसको आगे से क्या सिखाना प्रारंभ वो कर देना है। जैसे भी अपने सेव है अपने क्लासरूम देखे होंगे प्ले स्कूल के कैसे होते हैं दीवारों पे छोटा भीम बड़ा भीम मोटू पतलू, ठीक है नहीं बाहर भी क्या अलग अलग कलरफुल अपनी क्या होती है उनका क्लासरूम होता है। खेलने की चीजें भी क्या होती है कलरफुल होती है। नोटबुक तक हमेशा क्या होती है कलरफुल होती है। बैग के ऊपर भी क्या है टेडी बियर वगैरह वगैरह क्या आपको क्या है उसके अंदर वो क्या है रखी हुई मिल भी सकती है। तो उसकी रुचि क्या है जहां पर है रुचि के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए काम है वो करना चाहिए। रुचि होती क्या वैसे रुचि नाम आ गया ना शब्द रुचि। इंटरेस्ट को छोड़ के बताना है, इंटरेस्ट को छोड़ के बताइए काम करने की इच्छा। आपको कहा जाए भी आपको 15 से 16 घंटे पढ़ना है, इच्छा है नहीं है इच्छा नहीं है लेकिन उसके बाद भी करनी पड़ जाए। इसका अपने एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अपने यहां पर भी आपके सामने 3 या 4 चेयर रख दी जाए, एक यहां पर चेयर एक स्टूल रख दिया गया, दूसरी क्या है आपके सामने एक सिंपल चेयर रख दी गई, तीसरी क्या है ऐसे हैंडल वाली चेयर रख दी गई, 4 नंबर पे क्या है अपने यहाँ ऑफिस में रखी हुई ये वाली चेयर है जिसके अंदर क्या है एक क्या है फोम वाली सीट लगी हुई है ये यहाँ पर रख दी गई। एक क्या अपने ऑफिस से उठा के लेके है जो रोलिंग वाली है जिसे अपन घूमते ना से राउंड लेते हैं वो वाली यहाँ पर रख दी जाए। और आपसे कहा जाए भी चलो बैठिए तो किसका नंबर आएगा रोलिंग वाली जहाँ भाई लेना दिख ला रही बंदो भी आपको क्या वही पसंद आएगी। तो आपने क्या रोलिंग वाली चेयर को क्या कर लिया उसका चुनाव कर लिया। इसका मतलब आपने कर क्या दिया भी आपके पास जो 5 चेयर थी ना जैसे एक स्टूल था और 4 चेयर थी तो आपने क्या 4 को क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया। किसके द्वारा किया भी उसकी विशेषताओं के द्वारा। भी कोई भी क्या अपने एक या एक से अधिक जो वस्तु होती है उनको क्या है उनकी अच्छाई और बुराई के द्वारा अलग करना ही क्या चीज कहलाता है रुचि कहलाता है। भी आपकी रुचि कहां पर हुई भी क्या इसकी विशेषताओं से होगी। जो फोम वाली चेयर है उसके अंदर क्या है उसके अंदर रोलिंग वाला भी है आरामदायक भी है और यहाँ पर क्या आपको दुख तकलीफ है वो हो सकती है। तो आपने क्या उस जो एक सिंपल वाली चेयर है और जो रोलिंग वाली चेयर है उन दोनों की जो विशेषताएं हैं उनमें क्या कर दिया अंतर पैदा कर दिया। और 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में अंतर पैदा करने की क्षमता क्या होती है रुचि। भाटिया के द्वारा डेफिनेशन दी गई थी। भाटिया ने कहा था कि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के अंदर क्या है अंतर पैदा करने की क्षमता क्या चीज कहलाती है रुचि कहलाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हर व्यक्ति के जीवन में एक बार आता है। सूरतगढ़ वाले नहीं है दूसरी भाटिया जी है। तो क्या एक बार आपके जीवन के अंदर भी आएगा। जिनके आ चुका है उनके तो नहीं आएगा लेकिन जिनके नहीं आया है उनके जीवन में रुचि का भी क्या एक बार वक्त आएगा। रुचि कैसी होगी भी आपकी शादी हो रही है तो आपके सामने प्रपोजल आएंगे 1 2 3 4 लड़कों है तो क्या लड़कियों की फोटो आएगी और लड़की है तो क्या है लड़कों की फोटो आएगी। उनमें से क्या आपने एक का क्या कर लिया चुनाव कर लिया और सभी को क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट किस बेस पे किया उनके गुण और अवगुण के द्वारा। उनकी एजुकेशन देखी सकल सूरत को देख लिया उनका घर बार देख लिया हो गया। उनको तो क्या सोचना है ये अपनी रुचि हो चुकी है ठीक है जिन हाँ
सिलेक्ट हो गया, जिनकी रुचि नहीं हुई ना, उनके जीवन में एक बार क्या वक्त आएगा, वही क्या होती है, रुचि होती है। अपने थोड़ा रुको तो रुचि आएगी। हाँ, सामने वाले देखेंगे तो भी, अगर रीट में भी, हाँ रीट होने के बाद तो रुचि वाले खुद आएंगे घर पे, फिर रुचि नहीं आएगी, रुचि के घर वाले खुद आ जाएंगे। हाँ, उसके बाद संगीत। अपने समाज में ये चीज है कि नहीं? भी आजकल क्या है, अपने के सिंपल सी एक कहावत है भी, क्या उगते हुए को सलाम है। उगते का मतलब क्या हो जाएगा भी, जिसका वर्चस्व ऊपर है, जो आज सक्सेस है, उसके पीछे सारे लोग भागते हैं। आपके पास कितना ही पैसा और रुपया हो, लेकिन उसके बाद अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो क्या है, वृद्धावस्था पेंशन के लिए तैयार रह सकते हैं, ठीक है ना? भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके बाद कौन सी आ जाएगी, प्रौढ़ अवस्था आ जाएगी। प्रौढ़ अवस्था कब आती है? प्रौढ़ अवस्था 35 से 55 के बीच में अपने मानी गई थी। उसमें क्या होता है, अस्थिरता आ जाती है, बीच क्या है, सब कुछ नश्वर है, राम नाम ही है, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है, तो क्या वो नहीं लेनी है। इसमें क्या हो जाएगा, संगीत की व्यवस्था। शिक्षा के लिए क्या है, बालक के अंदर आपको क्या है, संगीत की व्यवस्था भी क्या है करनी चाहिए, क्योंकि संगीत के द्वारा बालक क्या करता है, आसानी से सीख है वो सकता है। उसके बाद क्या है, बालक में अच्छी आदतों का निर्माण भी क्या है होना चाहिए। अच्छी आदत, अच्छी आदतों का निर्माण। अच्छी आदत कहां से बनेगी? परिवार से बनेगी। भी आपके परिवार में जिस प्रकार का माहौल है, वही क्या बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होना स्टार्ट है वो हो जाएगा। और उसके बाद एक होता है परिवार। परिवार हमेशा क्या होना चाहिए, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार होगा तो आप में क्या है, संस्कार आने की संभावना क्या होती है, प्रबल होती है, क्योंकि परिवार संयुक्त है। इसका मतलब परिवार क्या हो जाएगा, बड़ा है। और परिवार बड़ा है तो आपको क्या समझाने वाले भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। आपकी हर बात पे नजर रखने वाले भी क्या क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। कहीं कोई मिल सकता है। इस कारण क्या होगा भी, संस्कार क्या होंगे, अपने आप ही पॉजिटिव आने प्रारंभ हो जाएंगे। जितना परिवार बड़ा है तो क्या बच के रहना चाहिए, ठीक है ना? भी हर जगह फ्लाइंग स्क्वाड आपके लिए तैयार है वो हो सकती है। तो ये आपकी होगी क्या है, शिक्षा का स्वरूप। और क्या होगी आपकी विशेषताएं, कौन सी अवस्था की, शेषवा अवस्था की। आज अपने क्या है, इसमें शेषवा अवस्था के अंदर पूरा सिस्टम कंप्लीट हो गया। सबसे पहले अपने क्या की थी, परिभाषाएं। परिभाषाओं के बाद इसमें शारीरिक विकास, शारीरिक के बाद मानसिक, मानसिक के बाद सामाजिक, सामाजिक के बाद सांवेगिक, और उसके बाद क्या है भी, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है। उसके बाद क्या है, शिक्षा के अंदर आपको क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए। अपने अच्छी आदत की डेफिनेशन कर पड़ी थी ना, एक ड्राइडन की डेफिनेशन क्या थी? ड्राइडन के द्वारा कहा गया था कि जब कोई भी कार्य अगर आपके द्वारा बार बार किया जाए, एक बार नहीं बार बार किया जाए, तो वो कार्य क्या हो जाएगा, यंत्रवत हो सकता है। और एक इसी का प्रतिरूप और था भी, जब कोई भी कार्य पहली बार किया जाए, नहीं, जब कोई भी कार्य क्या है भी आपकी मर्जी से किया जाए या क्या आपसे जबरदस्ती करवाया जाए, तो भी वो कार्य क्या हो जाएगा, यंत्रवत हो जाएगा। जैसे रीट की तैयारी के लिए आपको सुबह 5 बजे उठना है, उठना है तो उठना है। घरवाले क्या करेंगे, 5 बजे अलार्म लगा देंगे। उसके बाद क्या आपको 1 दिन समस्या होगी, 2 दिन समस्या होगी, 3 दिन समस्या होगी, 4 दिन समस्या हो जाएगी, लेकिन 5वें दिन 5 बजे आंखें खुल जाएगी। और उसके बाद आपको क्या है, मुंह धो के आराम से पढ़ाई पे बैठ जाओगी। 10-15 दिन के बाद आपका रूटीन वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आपको भी क्या करनी है, अच्छी वाली आदत है उसका निर्माण है वो करना बहुत जरूरी है। अगर सिलेक्शन प्राप्त